हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मनीष मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता है मिश्रा साइंस सेंटर में। आप जो है आज देखने वाले हैं फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सीरीज में अगला टॉपिक जो हम लोग देख रहे थे, विद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग विभव निकाल रहे थे, जिसमें हम लोग क्या देखे थे, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर भी निकाल लिए और दूसरा का जो देखे वो निरक्ष पर भी देखे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव है वो सामान्य बिंदु पर अगर हमको विभव निकालना होगा वो कैसे निकलेगा, वो चीज को देखेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि एक कोटेशन जो है आपके लिए होता है हर बार हर वीडियो में, तो आज भी आपके लिए कोटेशन दमदार है जो कि अपने जहन में उतारने का प्रयास करोगे दोस्त। ठीक है, तो कोटेशन इस प्रकार है, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं, ऐसे मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं, मंजिले मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिले मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है, तो भैया वो आपको जो है कोशिश तो करना पड़ेगा, अगर ये करते नहीं हो तो बहुत ही बड़ा गलत बात है। इसलिए आप अगर गिरकर भी खड़ा होते हो बहुत बड़े हो जाओगे, तो आप भैया मेहनत करो, कोशिश में आप पीछे मत हटो, कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगले टॉपिक में, जो कि विद्युत द्विध्रुवी के समान बिंदु पर हम लोग निकालेंगे विभव। बहुत आसान है, इस चीज को आप देखोगे। ठीक है, तो हेडिंग क्या है, किसी किसी सामान्य बिंदु पर विभव। ठीक है, यानी कि ये जो टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक एक्चुअली चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, ये चीज निकाल रहे हैं दोस्त। विद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग को क्या निकालना है, विभव। तो दो चीज देख लिए थे, एक अक्ष के रूप में और एक निरक्ष के रूप में। अगला जो देखने वाले हैं हम लोग सामान्य बिंदु पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो द्विध्रुव क्या होता है, एक प्लस के कारण और एक माइनस के कारण, यानी ये प्लस के कारण का पॉइंट, ये माइनस के कारण का पॉइंट, यानी कि ये दोनों बीच का दूरी क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। फाइनल है, ये आपका द्विध्रुव हो गया। ठीक है, अब ये द्विध्रुव के केस में हम लोग क्या करते हैं कि हमको अगर निकालना है समान बिंदु पर, तो मान लो कि अक्ष पर निकाले थे, तो ये आपका अक्ष हो गया था, इस पर निकाल लिए थे, और जो निरक्ष पर निकाल रहे थे तो इसके सेंटर से इस बिंदु पर हम लोग क्या निकालते हैं, निरक्ष को निकाल लेते हैं। फाइनल है, अब यहाँ पर हम लोग को ये चीज तो देखने के बाद हमको ये चीज देखना है कि अगर बिंदु सामान्य बिंदु हो और किसी जगह पे आप रख दो, तो किसी जगह रख दो, मान लो कि ये बिंदु को हम यहाँ रख दें, क्या रख दें, इस पॉइंट पे रख दें, तो इस पॉइंट को मान लीजिए P है, और इस पॉइंट P पर ही हम लोग को निकालना है विभव। ये डजंट मैटर कि सेंटर से इसकी दूरी क्या है, ये मायने नहीं रखता, सेंटर से दूरी ये मायने रखता है। ये सेंटर है, इसकी दूरी यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि मान लो कि यहां से यहां तक की दूरी R है, R दूरी पर स्थित है, ये ओरिजिन होगा, तो ये आपका A हो गया, ये आपका A हो गया। फाइनल है, अब यहाँ पे ये मायने नहीं रखता है कि सेंटर से इसकी दूरी क्या है, मायने ये रखता है कि आवेश से P तक की दूरी क्या है, प्लस के कारण और माइनस के कारण, ये आपको डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसके कारण आपको दूरी को करना है, तो मान लीजिए कि इसकी दूरी R1 है, ठीक है, यानी कि डिपेंड करता है आवेश की दूरी पर, इसका दूरी जो है क्या मानना है, R2 मान लीजिए। अब यहाँ पे Q प्लस के कारण, Q माइनस के कारण इस बिंदु P पर, यानी ये बिंदु समान बिंदु है, इस बिंदु पर हम लोग को निकालना है क्या, विभव। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, देखिएगा बहुत आसान है। अब क्या करना है कि इस केस में क्या करना है कि इस लाइन को हमको आगे की ओर खींच देना होगा।
ठीक है। तो आगे की ओर जैसे ही खींचोगे तो खींचने के बाद अब यहाँ पे क्या करना होगा, पॉइंट Q प्लस Q के कारण इस पर एक अब लंब डालना होगा। ठीक है, तो ये लंब डालना है, इसको मान लीजिए M, फाइनल ये है, इसको B मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, यानी A जो है M एक लंब डाल दिए। ठीक है, इस केस में देखें ये B है तो B के कारण लंब क्या होगा, ये हो गया, ये आपका N लंब हो गया। ठीक है, यानी कि इस चीज को आप ऐसे देख सकते हो, मान लो ये आपका फिगर ये है, ये फिगर को देख लीजिएगा, इस फिगर को देखोगे आप, ठीक है, इस फिगर को देखोगे, यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि ये लाइन अगर ये छोटा कोण बनता है, अगर ये छोटा कोण बनता है तो छोटा कोण बनने पर आपको क्या करना होगा कि नेक्स्ट जो लाइन दिख रहा है इस पर एक लंब डालना होगा। नेक्स्ट जो लाइन दिख रहा है ये क्या हो रहा है, लंब डालना होगा। इस स्थिति में क्या होगा कि ये स्थिति में ये वाला जो आपका लाइन दिख रहा है ये वाला लाइन बराबर हो जाएगा, इसमें जो है ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज अगर बनता है तो वहाँ पाइथागोरस का नियम हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे तो आपका दिख नहीं रहा था, ये आपको दिख रहा था एक लंबा और ये छोटा, तो ये वाला केस जो है दिख रहा है इस केस में, और ये जो है आपका दिख रहा है ये केस में। तो इसको कैसे देखिएगा, देखिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप देखिएगा ए से लेके P और P से लेके M, ये देखिए ये केस, ये वाला पोर्शन यहाँ तक है, ये छोटा है, इस पर लंब है, तो ये है, ये B है, ये मान लीजिए कि M का स्थिति है, इस पर डाला गया लंब क्या है ये, तो ये कंडीशन आपका हो गया। तो यहाँ का स्थिति ये हो रहा है कि ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन यहाँ से ये और ये क्या हो गया, बराबर हो गया, बराबर हो गया। इस केस में देखिएगा ये और ये लाइन देखिए, इस पर लंब डाला गया, तो इस केस में आपका ये फिगर दिख रहा है, ये और ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आपको यहाँ पे बहुत आसान हो गया यहाँ पे इस चीज को समझना। मान लीजिए कि PA है, PA जो है बराबर है किसका, MP का, देखिए ये बराबर है, PA जो है बराबर है किसका, MP का। ठीक है, तो PA जो होगा, अगर MP की बात बोले तो इस चीज को आप दो भाग में लिख सकते हैं। कितने भाग में लिख सकते हैं, इस चीज को दो भाग में लिख सकते हैं। कौन कौन, तो एक देखिए MO प्लस OP, MO और OP दो भाग में लिख दिए इसको, फाइनल है। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि जो PA है वो बराबर है MP का, और MP को हम लोग MO प्लस OP के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि त्रिभुज AOP में अगर हम देखें, सपोज दैट मान लो कि त्रिभुज इसी को देख लो, त्रिभुज त्रिभुज AOM के केस में हम देखेंगे तो क्या होगा, लंब कौन हो गया, तो लंब आपका हो गया AM, ये आपका लंब है, ये आपका लंब है, फाइनल। ठीक है, अब आधार क्या होगा, आधार आपका क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा MO, ये आधार हो गया, और कर्ण हो गया आपका ये। इस चीज को यहाँ पे लिखोगे कि त्रिभुज AOM से, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, लंब AM बराबर लंब, MO बराबर आधार और AO बराबर कर्ण होता है, फाइनल। तो यहाँ पे ये चीज को आप देखो, अगर मान लिया जाए इस कंडीशन में आपको अगर निकालना होगा कि cos थीटा क्या होता है, तो cos थीटा जो होता है वो क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण इन द सेंस आपको ये समझना है कि यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है। मान लो कि cos थीटा आधार क्या है आपको पता नहीं, कर्ण पता है कि A होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे आधार बटा कर्ण क्या है, A, आधार क्या है, कर्ण है,
आधार क्या है, आधार बटा कर्ण, यानी कर्ण कितना है आपका ए, तो आधार तो नहीं है, आधार क्या चीज माने हो, एमओ। तो यहाँ पे अगर हम पूछे कि एमओ बराबर क्या हो जाएगा, तो एमओ बराबर आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो, नेक्स्ट टर्म में लिख लो, cos थीटा बराबर एमओ बटा ए। तो एमओ बराबर जो होगा वो क्या होगा, ए cos थीटा। एमओ बराबर क्या होगा, एम ओ बराबर क्या होगा, यहाँ पे इसका मान जो होगा ए cos थीटा, इसका मान लिख लीजिए ए cos थीटा। फाइनल। आप ये चीज को थोड़ा सा रिवाइंड कर लो, एक बार देख लो कि ये सारी कंडीशन जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। तो हमको एक्चुअली निकालना है प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, ये चीज को आप ध्यान रखोगे। तो Q के कारण जो विभव होता है वो आपको पता है कि K प्लस क्यू के बटा R, ये चीज को, ठीक है। तो R आपका कितना है, R1, ये हमारे जगह R1, ठीक है। अब माइनस क्यू के कारण अगर विभव निकालना होगा, कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइनस के लिए जो आपका विभव होगा वो क्या हो जाएगा, के माइनस क्यू बटा इसके लिए क्या है R2। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को क्या करना है, ये जो R1 है और ये जो R2 है, इसका अगर हम लोग मान पता चल जाएगा तो आपको आसानी से प्लस क्यू के कारण पॉइंट P पर भी वो पता चल जाएगा और माइनस क्यू के कारण पॉइंट P पर भी वो पता चल जाएगा। तो हम लोग एक्चुअली R1 और R2 का मान निकाल रहे हैं। तो मान निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना था, जिसके चलते आप लाइन को आप एक्सटेंड किए, इस पर एक लंब डाले, लंब डालने के बाद ये आपका समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, cos थीटा। तो cos थीटा के लिए एमओ का मान क्या होगा, a cos थीटा आ गया। फाइनल। सेम कंडीशन अगर लाओगे इसमें, तो इसके लिए अगर कंडीशन लाओगे तो ये जो आपका है ये होगा, सेम कंडीशन लाइए तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, एन ओ बी से, अब वहां से यहां पे आ गए हम लोग। अब त्रिभुज क्या चीज से लाना है, एन ओ बी या ओ एन बी, जो भी रखना है, ओ एन बी रख लो, ओ एन बी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओ एन बी से निकालना होगा, ओ एन बी से निकालना है। तो ओ एन बी के केस में क्या होगा, तो एन बी जो होगा, एन और बी जो होगा, एन और बी जो होगा क्या है, ये लंब है, ये क्या है, ये लंब है इस कंडीशन में, ये और ये क्या है आपका लंब है। ओ एन की बात बोले, ओ और एन, ओ और एन जो है ये क्या हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। और ये आपका ओ और बी जो है वो आपका कर्ण हो गया, ठीक है। अब यहां से अगर cos थीटा निकालें, यहां से cos थीटा क्या होगा, तो आप निकालोगे कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। cos थीटा जो होगा, आधार क्या है आपका ओ एन, ठीक है। कर्ण क्या है आपका, कर्ण है ओ बी, ओ बी का मान क्या है ए, तो यहां से ओ एन जो आया वो हो गया ए cos थीटा, यानी कि ओ एन बराबर भी हम लोग का मान क्या आया, क्या आया, ए cos थीटा। फाइनल। आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, आई होप। यहाँ पे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग इस चीज को देखेंगे, ठीक है। या फिर ओ भी लिख सकते हो, यहाँ पे मान था इसलिए हम मान यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे ओ और बी करने की जगह पर लिख सकते हैं। आई होप इस चीज को आप समझ रहे हो। तो इस स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि इस स्थिति में कौन कौन बराबर है, तो एनपी जो है, एनपी जो है, एनपी जो है बराबर है पीबी का, पीबी का। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। एनपी बराबर है पीबी का या पीबी बराबर है एनपी का, इतना तो समझ में आ रहा है। पीबी बराबर एनपी भी लिख सकते हो यहाँ पे, पीबी बराबर एनपी, और पीबी बराबर, अगर एनपी को दो टर्म में तोड़ोगे
तो NP को दो तड़ में तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वेरी इजी। देखिएगा ON या OP, OP और इसमें से इसको घटा देंगे तो ON, तो OP माइनस ON, OP, OP पूरा फुल लाइन हो गया और इसमें से ON है तो इसको क्या करेंगे माइनस किए, तो OP माइनस ON, तो PV बराबर क्या OP माइनस ON। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हैं। तो आपको पता है कि PV जो होगा वो बराबर होगा OP माइनस क्या है A cos थीटा। ON का मान इसमें हम लोग पुट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग को ये PV बराबर 20 पता चल गया, ठीक है, और ये जो है पता चल गया, MO बराबर ये पता चल गया। अब कुछ नहीं करना है दोस्त, अब यहाँ पे क्या करना है, इसका मान OP बराबर क्या है और MO बराबर क्या है ये चीज को देख लेते हैं। तो यहाँ MO की बात करें, MO बराबर इतना आ गया, फाइनल है। तो MO जो है बराबर है, देखिएगा MO बराबर है ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कितने के बराबर है, R1 के। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि R1 बराबर, फाइनल R1 बराबर क्या लिखोगे, तो R1 बराबर लिख सकते हैं, या R1 बराबर लिख सकते हैं, ऐसे लिखोगे, ये इस कंडीशन में, चलो यहाँ पे लिख लो इस चीज को। तो PA बराबर, तो PA क्या है आपका R1, यहाँ पे देख लो इस चीज को, इसका मान यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ PA बराबर MO प्लस OP है, तो P और A इसका मान क्या है R1, तो R1 हो गया। MO प्लस OP या OP प्लस MO कर सकते हैं, तो O और P की बात बोलेंगे, तो O और P का मान क्या है R, ऐसे लिख सकते हो A cos थीटा, MO का मान क्या है A cos थीटा और OP का मान क्या है R है प्लस R, या इस चीज को ऐसे लिख सकते हो R प्लस A cos थीटा R1। तो यहाँ पे हम लोग को R1 का मान तो पता चलेगा, ठीक है। इस केस में देखिएगा, इस केस में हमको निकालना है R2, देखिएगा R2 यहाँ पे लिख लेगा, तो यहाँ पे P, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि ये जो आपका PV बराबर OP माइनस A cos थीटा है, तो यहाँ PV बराबर OP A cos थीटा, A cos थीटा हम किसके लिए लिखे हैं ON के लिए, तो PV बराबर हम यहाँ पे देखें P और B, PV बराबर क्या है R2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि R2 बराबर OP क्या है O और P की दूरी क्या है R, तो यहाँ OP बराबर क्या लिख देंगे R A cos थीटा माइनस का। तो ये हमको पता चल गया R1 और R2 का मान, ठीक है। अब R1 और R2 का जब मान पता चल गया, ये R1 है और ये R2 है, हमको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट इसको मान लीजिए और समीकरण सेकेंड इसको मान लीजिए, यानी प्लस के कारण विभव के लिए R1 का मान रख देंगे, माइनस के कारण विभव के लिए R2 का मान रख देंगे, ठीक है। तो ये चीज का हम लोग को विभव पता चलेगा, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, R1 और R2 का मान समीकरण फर्स्ट और सेकंड में रखते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसको फिर आगे, चलिए देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, सभी का मान सभी डाल देते हैं, देखिएगा लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या था, प्लस VQ K प्लस Q बटा R1, V माइनस के लिए देखिए K माइनस Q बटा R2, ये था समीकरण फर्स्ट और ये था सेकेंड। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, तो प्लस यानी विभव निकालना होगा तो क्या करना होगा, तो यहाँ V बराबर V प्लस Q प्लस V माइनस Q के लिए, ठीक है। तो V की और इसका मान हम इस पे रख देते हैं,
तो यहाँ पे बगल में लिख लो इस जगह कि वी क्यू के लिए जो फाइनल मान आया वो प्लस क्यू बटा R1 का मान क्या होगा R प्लस ए कॉस थीटा, ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। माइनस के लिए क्या हो जाएगा R माइनस क्यू R माइनस ए कॉस थीटा आया R2 का मान, ये हो गया सेकेंड के लिए। अब ये दोनों का मान हम इसमें रख देते हैं फाइनल। तो Q के लिए जो मान आया वो दिशा आया के Q बटा R प्लस ए कॉस थीटा प्लस VQ के लिए हो गया के माइनस क्यू बटा R माइनस ए कॉस थीटा फाइनल है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है, ठीक है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा फाइनल। तो यहाँ पे देखिएगा इसका एलसीएम लीजिएगा, एक मिनट, इसका एलसीएम लेने के बाद क्या होगा आर स्क्वायर ये माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा फाइनल हो गया इसका। अब यहाँ से इसको इससे करेंगे गुना, भाग देंगे, तो भाग देने के टर्म क्या होगा प्लस वाला कट जाएगा, क्या बच जाएगा माइनस वाला। तो हम लोग लिख सकते हैं इस टर्म में के क्यू जो है आपका दोनों में सेम है, इसको हम लोग बाहर निकाल दूं, यहाँ लिख लेते हैं के क्यू बाहर निकाल लिए। अब इस केस में क्या होगा, या इस चीज को ऐसे लिख लो तो सबसे बढ़िया यही रहेगा, देख लो के क्यू बाहर निकालने के बाद टर्म जो आया आर प्लस ए कॉस थीटा प्लस एक बटा आर माइनस ए कॉस थीटा फाइनल। अब यहाँ से के क्यू जो होगा इससे से हम लोग निकालेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको इससे आप क्या करोगे भाग दो, तो भाग देने के बाद क्या होगा आर ए कॉस थीटा आर माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। इसको ये टर्म कर लीजिए और ये प्लस और ये प्लस और ये क्या है माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा। तो ये अब क्या करना है, साइन को चेंज करते हैं, साइन को क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। अब चेंज करने के बाद क्या होगा फाइनली अगर हम लोग यहाँ पूछे कि v बराबर के क्यू इंटू यहाँ पे देखिएगा r माइनस ए कॉस थीटा प्लस माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है ये a प्लस ये माइनस में, ये क्या है प्लस में, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v बराबर अगर लिखे हम फाइनल कि v बराबर के क्यू इंटू माइनस का 2a cos थीटा बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आई होप कि ये चीज को आप समझ रहे हो। अब इस कंडीशन में आप देख रहे होगे फाइनली इसको हम लोग अगर सजा के लिख दें तो के क्यू माइनस आगे लगा दीजिए इसके कारण 2a cos थीटा बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए अरे आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा ये टर्म को आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये टर्म को आप देख रहे हो, ये किसके लिए दिखाता है, ये आपको P को दिखा रहा है। P बोले तो क्या है P, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत बल आघूर्ण को दिखा रहा है। तो आघूर्ण के लिए P बराबर दिस Q2a आता है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट लिख लें कि P बराबर 2QA, ये फाइनल होता है, इसके जगह पर लिख लेते हैं तो V बराबर माइनस का K P cos थीटा बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आपको इस कंडीशन में क्या करना होगा, यही जानना होगा कि अगर मान लीजिए कि r जो है a से बहुत बड़ा हो, क्या होगा r जो है a से बहुत बड़ा है तो r डबल ग्रेटर यानी बहुत बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा a आपका नगण्य हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा यानी कि जीरो हो जाएगा। तो जीरो के केस में क्या होगा कि माइनस के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, ये टर्म क्या होगा पूरा जीरो हो जाएगा। तो के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर ये आपका आया विभव, वो किसी भी बिंदु पर का विभव आ गया दोस्तों। यहाँ से आपको आसानी से विभव प्राप्त हो गया, ठीक है।
अगर ये चीज आपको समझ में आया है तो एक बार फिर से इसको कैलकुलेशन करना है अपने मन से। पहले वीडियो को बारीकी से देखो, देखने के बाद आपको जरूर पता चलेगा कि हर एक स्टेप पर क्या हो रहा है। और जैसे जैसे आपको समझ में आएगा उसके बाद वीडियो को बंद कर दो, बंद करके अपने से कैलकुलेशन करोगे तो बहुत आसानी से आपका किसी भी सामान्य बिंदु पर विभव प्लस और माइनस के कारण जो विभव आया वो निकल जाएगा। माइनस KP cos थीटा बटा r स्क्वायर आपका विभव पता चल गया। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हो। अब यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है दोस्त। अब यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले हैं कुछ विशेष परिस्थिति है, उस विशेष परिस्थिति में क्या होगा ये चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद हम कुछ विशेष परिस्थिति देखते हैं या कुछ विशेष जो है केसेस हैं उस केस को देख लेंगे। आई होप कि आप इस चीज को समझे। चलिए, तो फाइनल भी आपका KP cos थीटा बटा r स्क्वायर आ गया। देखिएगा, तो v बराबर क्या आ गया आपका माइनस KP cos थीटा बटा r स्क्वायर। परिस्थिति ये है कि मान लीजिए कि प्लस q माइनस q के इस दूरी 2a पर निश्चित कोई बिंदु P है, इस पर हम लोग विभव निकालें। क्या निकालें? विभव, जो कि सेंटर से ये आपको स्थित है r दूरी पर। इससे जो बनने वाला कोण है वो थीटा बना। क्या बना? थीटा। तो यदि मान लीजिए कि थीटा का मान 0 कर दे, थीटा का मान क्या कर दे? 0 कर दे, तो फर्स्ट स्थिति में क्या होगा? विशेष लिख लीजिए स्थिति में यदि थीटा बराबर 0 कर दे, अगर मान लो थीटा बराबर 0 कर दे तो 0 के केस में क्या होगा? तो 0 का मान हमको इसमें रख देना, इस विभव में। तो v बराबर जो होगा तो क्या होगा माइनस KP cos थीटा का मान क्या है 0 बटा r स्क्वायर। तो आपको पता है कि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो P जो होगा वो फाइनल माइनस KP बटा r स्क्वायर। तो ये टर्म को आप देखो, ये कंडीशन को देखो, ये व्यंजक को देखो। आप कहाँ देखे थे इस व्यंजक को? आप देखे थे कि भैया जो द्विध्रुव के कारण अक्ष पर का जो व्यंजक प्राप्त हुआ था वो व्यंजक ये प्राप्त हुआ था। आई होप कि आप इस चीज को समझे थे। यानी थीटा बराबर 0 होगा तो क्या होगा माइनस KP बटा r स्क्वायर। ठीक है, अब यहां मान लो सेकेंड कंडीशन में कि यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, थीटा का मान क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के केस में क्या होगा? ये अक्ष है, ये प्लस के कारण, ये माइनस के कारण, और ये सेंटर से इस बिंदु पर r दूरी पर स्थित बिंदु P है, और इसका जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के केस में क्या होगा? इनके बीच की दूरी 2a है, तो 90 डिग्री के केस में क्या होगा? तो v बराबर होगा माइनस KP cos थीटा बटा r स्क्वायर। तो माइनस KP cos 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बटा r स्क्वायर, तो 90 डिग्री का मान क्या होगा 0। तो v बराबर क्या होगा? यानी कि Vp जो होगा p बराबर 0 आ गया। तो v बराबर 0 किस स्थिति में आ गया? तो ये स्थिति आ गया निरक्ष का, यानी कि अक्ष और निरक्ष दोनों का विशेष स्थिति को भी हम लोग देख लेंगे कि थीटा का मान अगर रख देंगे, तो थीटा का मान अगर 0 रख देंगे तो अक्ष पर का विभव हो जाएगा। अगर थीटा का मान 90 डिग्री रख देंगे तो निरक्ष पर का विभव मिल जाएगा दोस्त। तो ये समान बिंदु बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस टॉपिक का। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। आपसे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को मन से देखो और तन से देखो और धन लगा के करो, ताकि आपको आगे जा करके काफी फायदा होगा दोस्त। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नोट्स जो है सीक्वेंस में बनाइए। सभी वीडियो को एक एक करके देखो ताकि आपको हर एक टॉपिक पर क्या क्या लिखना है ये चीज आपको पता चले। ठीक है, तो मेरा यही प्रयास रहता है दोस्त कि मैं हर एक टॉपिक को फील करा दूं, यानी फिजिक्स को फील करा दूं। मेरे रट्टाफिकेशन में मेरे को विश्वास नहीं है, मैं रट्टा नहीं करवाता, मैं सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान देता हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट भी कंसेप्ट पर ध्यान दे और मन से देखें, पढ़ें। ठीक है,
तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।